महाराज महाराज, हमने कल रात को एक उड़ती हुई चीज देखी। वो कोई परिंदा नहीं था, वो एक उड़ती हुई मशीन थी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। पता नहीं महाराज, वो अजीब सी चीज बिना पंख के उड़ती है और वो एक झोपड़ी के ऊपर कुछ देर रुकी और वहां से पलक झपकते ही गायब हो गई। अच्छा, तो ये बात है। शायद कोई उस यंत्र के जरिए हमारे जंगल की निगरानी करता है और चोरी भी कोई शातिर जानवर ही करता है। इसका मतलब ये किसी बाहरी जानवर का काम है और वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिसको तकनीक की कुछ जानकारी होगी। शायद कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। खैर कोई नहीं, इसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही होगा। और अगले दिन शी है और रात में वो ड्रोन घूम रहा होता है और फिर एक घर के ऊपर रुक जाता है और सुबह को जानवर उसी घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। अरे भाई, अब तो हद होती जा रही है। ना तो कुछ दिखता है और पता नहीं चोरी कैसे हो जाती है। बल्लू भैया, आपको पता है आज भी कुछ जानवर बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि आज भी उन्होंने किसी के घर के ऊपर कुछ जाता हुआ देखा था। जानवरों की लाख कोशिश करने के बाद भी चोरी नहीं रुकती और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन जंगल के राजा ने कुछ जानवरों को लेकर एक गुप्त प्लान बनाया और जैसे ही रात हुई तो जंगल का राजा झाड़ियों में छुप गया। और जैसे ही ड्रोन जंगल से होकर गुजरा तो जंगल के राजा ने उसको देख लिया और उसका पीछा करने लगा। शेर को पीछा करते देखा, बकरी और हाथी भी महाराज के पीछे चले जाते हैं और उस ड्रोन का पीछा करने लगते हैं। और वो तीनों अलग अलग रास्ते से आते हैं और जंगल की बीचों बीच आकर देखते हैं दो गधे खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक के पास ड्रोन का रिमोट कंट्रोल होता है और शेर जाकर उनको दबोच लेता है। उन दोनों के पकड़े जाने के बाद जानवरों की पंचायत होती है। अरे ये थी वो मशीन जिसके जरिए वो दोनों चोर चोरी करते थे। अरे भाई, पहले तो लाठी और टॉर्च ही काफी थी चोर को भगाने के लिए, अब तो लगता है मोबाइल और